अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये है भाई हमारी एडोब स्टॉक की क्लास 2। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बाकायदा अपने अकाउंट का अर्निंग प्रूफ दिखाया था कि यानी कि मैंने कितना अर्न किया है। यानी कि ये चीज़ दिखाने के लिए कि भाई वाक़ई ये चीज़ काम करती है, एक सेल पर कितने डॉलर मिलते हैं और लोग कितना अर्न कर रहे हैं, किस-किस तरीके से काम किया जाता है, मैंने कैसा काम किया, वो हर चीज़ मैंने क्लास 1 में आपको दिखाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो भाई आप क्लास 1 को लाज़मी देखें, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि एडोब स्टॉक कितनी पावरफुल चीज़ है अर्निंग के हवाले से और बहुत कम टाइम में ये आपको अर्निंग देता है, ठीक है? अच्छा, तो अब क्लास 2 के अंदर मैंने आपको क्या दिखाना है कि मैंने आपको एक अकाउंट बनाना सिखाना है कि किस तरीके से आपने एडोब स्टॉक का कंप्लीट अकाउंट सेटअप करना है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊँगा, किस तरीके से आपने इसका जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करनी है और किस तरीके से आपने अपना पेमेंट मेथड साथ में इंटीग्रेट करना है, वो हर चीज़, ये 3 चीज़ें मैं आपको इस कोर्स के अंदर बताऊँगा, यानी कि इस क्लास के अंदर बताऊँगा। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ पर आपको ये हर चीज़ दिखाता हूँ लाइव प्रैक्टिकल करके। अच्छा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, google.com पर आ जाना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है एडोब स्टॉक कंट्रीब्यूटर। अच्छा, तो जब आप ये सर्च करेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट है एडोब स्टॉक कंट्रीब्यूटर की। आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना और यहाँ पर आपके सामने जॉइन नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। आपने जॉइन नाउ के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा जो इस टाइम लोड हो रहा है मेरे सामने। आपको सबसे ये नीचे वाले आप ना करें, ठीक है? आसान तरीका ये है कि आप ऊपर जो क्रिएट अकाउंट के नीचे जो फेसबुक है, अगर फेसबुक से साइन अप करना है, आप वहाँ से कर लें। मैं जीमेल से कर लेता हूँ, ठीक है? मैंने जीमेल के ऊपर सेलेक्ट किया और यहाँ पर ये मेरे जीमेल पर आ गया। मैंने इसको अब क्लिक किया और यहाँ से मैंने कंटिन्यू किया। और अब ये क्या कह रहा है कि भाई अपना जो है वो बता दो कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लगा देता हूँ और इस चीज़ को आपने टिक करना है, ठीक है? क्रिएट अकाउंट पे आपने क्लिक करना है। कंट्री रीजन पाकिस्तान ही रहे। कंट्री रीजन रीजन आपने चेंज नहीं करना, ये इस मामले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अच्छा, तो ये भाई आपका जो अकाउंट है वो फ़िलहाल बन चुका है। आप कह रहे हैं कि आपने अपना अकाउंट जो है वो वेरीफ़ाई करना है अपने फ़ोन नंबर के ज़रिए। तो आपने क्या करना है, अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड करके अपना अकाउंट जो है उसको वेरीफ़ाई कर लेना है। आपके सामने कुछ इस तरीके से यानी कि छोटा-सा बॉक्स ओपन होगा। तो आपने यहाँ से क्या करना है कि अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। बिल्कुल नीचे जाएँगे तो पाकिस्तान जो है ना वो उर्दू में लिखा हुआ आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ऊपर शो नहीं होगा, वो नीचे शो होगा। तो जैसा कि अभी देख सकते हैं पाकिस्तान लिखा है हुआ उर्दू में। यहाँ पर आपने जो नंबर शुरू करना है ना वो 92 से शुरू नहीं करना है। यहाँ 03 यानी कि 0 से शुरू करना है आपने नंबर। आपने नंबर ऐड किया, उसके बाद क्या होगा कि आपके नंबर पर एक आएगा ओटीपी, वो ओटीपी आपने ज़रूर लगाना है। अच्छा, ओटीपी मेरे मोबाइल पे आ चुका है, मैं अब वो ओटीपी लगाता हूँ। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि भाई जो मोबाइल का जो नोटिफ़िकेशन है वो आपने ऑन करना है, आप इसको ऑन करें। ये सिक्योरिटी अपडेट्स के लिए होता है कि सम टाइम आपका कहीं अकाउंट लॉगिन हुआ है तो ये आपको वहाँ पे बता देगा, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि भाई आपका अकाउंट इस डिवाइस के ऊपर लॉगिन हुआ है, कि आपने ही किया या नहीं किया, ठीक है? तो आपने इसको एक्टिव रखना है। उसके बाद क्या करना है कि आपकी ये जो बाकी की सारी सेटिंग है, प्रोफ़ाइल का नेम है वो आपने यहाँ से चेंज करना हो कर देना। ये स्क्रीन नेम, ये मैंने अरसलान ग्राफ़िक यानी कि चेंज करना है। स्क्रीन नेम क्या होता है कि ये जो मैंने आपको पिछली लास्ट वीडियो के अंदर आपको दिखाया था कि वो जो ट्रेंडिंग सेक्शन के अंदर लोगों की आईडीज़ शो हो रही थी कि भाई इसके इतने डाउनलोड्स हैं, इसके इतने डाउन ऊपर उसका नेम लिखा हुआ था। वो उनका ब्रांड नेम होता है। और स्क्रीन नेम आपका ब्रांड नेम है, आपने यहाँ पे कुछ भी लिख देना है, ठीक है? जो प्रोफ़ाइल नेम है वहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है। स्क्रीन नेम के अंदर आपने अपने ब्रांड नेम लिखना है, जिस तरीके से मेरा मैंने लिखा हुआ है इरसलान ग्राफ़िक्स, ठीक है? यानी कि ये मेरा ब्रांड नेम है, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी कंपनी का नेम है या जो आपके ब्रांड का नेम है, जो भी आप बनाना चाहें, ठीक है? यहाँ पे आपने वो लिख देना है। उसके बाद ये जो फर्स्ट है प्रोफ़ाइल पिक्चर है, यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपनी पिक्चर जो है कंप्यूटर में अगर कहीं पड़ी हुई है, आपने अपनी पिक्चर अपलोड कर देनी है। यहाँ पर मोस्टली लोग अपनी पिक्चर अपलोड नहीं करते। लोग अपने ब्रांड का यहाँ पे लोगो अपलोड करते हैं। मैं भी यही रिकमेंड करूँगा, प्रोफ़ेशनल अगर बनना है तो फिर आपने यहाँ पे अपना ब्रांड का लोगो यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद अकाउंट नेम वो ऑटोमैटिकली आपकी ईमेल से पिक कर लेगा, इसे भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? नंबर जो था वो यहाँ पे आ गया और सेकेंडरी ईमेल, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आपने लाज़मी लगाना है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपका जो अकाउंट है ना, वो आपका जो मेन ईमेल है उससे लॉगिन नहीं हो रहा होता या आपको उसका पासवर्ड भूल जाता है या कोई भी इश्यू हो जाता है, तो आपने जो सेकेंडरी ईमेल लगाया होगा आप उसके ज़रिए भी लॉगिन कर सकते हैं। यानी कि आपके एक अकाउंट के 2 ईमेल हो गए जिनसे आप लॉगिन कर सकते हैं।
या फिर आप अगर रीसेट करना चाहें अपना पासवर्ड या अकाउंट रीसेट करना चाहें, आप पासवर्ड भूल जाए, सब कुछ भूल जाएँ, तो आपके दिमाग में कोई दूसरा ईमेल जो आपने यहाँ पे लगाना है, वो ऐसा ईमेल लगाएँ कि वो आप न्यू ईमेल क्रिएट करके आप उसको एक कॉपी पे लिख लें कि भाई ये मेरा सेकेंडरी ईमेल है, कभी कोई इश्यू बन रहे हैं तो मैं इस अकाउंट को यहाँ से रिकवर करूँगा, ठीक है? लैंग्वेज आपकी जो है वो इंग्लिश ही रहनी चाहिए। उसके बाद जो साइन इन एंड सिक्योरिटी पे आपने आ जाना है। यहाँ से आप अपने अकाउंट का न्यू पासवर्ड लगा सकते हैं। अब ये न्यू पासवर्ड का मकसद क्या है कि आपने जब पहली बार साइन इन किया था, साइन अप किया था, तो आपने साइन इन विद गूगल किया था, वहाँ पे पासवर्ड नहीं लगाया था। तो बेहतर ये है कि आप पासवर्ड भी लगाएँ, तो आपके पास 2 लॉगिन करने के ऑप्शन आ जाएँगे कि भाई आप पासवर्ड के ज़रिए भी लॉगिन कर सकते हैं और आप क्या कहते हैं कि डायरेक्ट गूगल अगर आपने लॉगिन किया हुआ है अपनी उस प्रोफ़ाइल के अंदर, तो आप वहाँ से भी लॉगिन हो सकते हैं। पास की को आप फ़िलहाल इग्नोर करें, ठीक है। अब यहाँ पर जो वेरीफ़ाई, अब आपने क्या करना है कि जो पहला ऑप्शन है वो रिकमेंड करें, लेकिन इसके लिए क्या होता है कि आपको प्ले स्टोर से इनकी ऐप करनी पड़ेगी, तो वो आपके मोबाइल के अंदर अब एक एक्स्ट्रा फ़िज़ूल में ऐप पड़ी रहेगी, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, वेरीफ़ाई ईमेल को इसको आपने ऑन कर देना है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जब भी आप लॉगिन करेंगे आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा ताकि आपका अकाउंट सिक्योर रहे। कोई भी बंदा अगर आपका पासवर्ड लीक भी हो जाता है तो वो आपको ओटीपी के बगैर लॉगिन नहीं कर सकता, क्योंकि वो जीमेल तो आपके पास ही होगा। अच्छा, अब सोशल साइन इन का क्या है कि आप जितने अकाउंट से साइन इन करेंगे वो आपकी पब्लिक प्रोफाइल के ऊपर, यानी कि लोगों को बाकायदा शो होगा कि ये इस बंदे का फेसबुक है, ये इसका एप्पल अकाउंट है, माइक्रोसॉफ्ट है, लाइन है, हर चीज़ वो उसको शो होगा, ताकि वो अगर आपके काम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो तो वो आपको ऑर्डर भी कर सकता है कि भाई मुझे भी वेक्टर तैयार करके दें। इस तरीके से लोगों को बहुत सारे ऑर्डर भी आते हैं, यानी कि ये आपका दूसरा अर्निंग का मेथड है कि सोशल मीडिया से भी आपको बाकायदा लोग अप्रोच करेंगे। और तीसरा जो है डाटा एंड प्राइवेसी सेटिंग। अब इस चीज़ को आप बिल्कुल भी ना छेड़ें, कोई इश्यू नहीं। बस आपकी यहाँ की सारी सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने जो बैक वाले पेज पे दोबारा जाना और इसको एक मरतबा रिफ्रेश कर देना है। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो भाई आपके सामने वो पिछले सारे ऑप्शन ख़त्म हो गए। अब बोल रहा है कि भाई अपना एडोब स्टॉक का जो है वो क्रिएट प्रोफाइल अब यहाँ पे आपने अपना क्रिएट करना है। अच्छा, ये अब मेरा तकरीबन आधा काम हो गया है। फर्स्ट नेम वो आपका ऑलरेडी खुद ही पिक कर लेगा, ठीक है। डिस्प्ले नेम यहाँ पर आप दोबारा वो ग्राफ़िक्स लिख दें, ठीक है। जो आप लिखना चाहें आप वो लिख दें, ठीक है। और कवर, कवर क्या होता है कि ये जब आप कुछ चीज़ अपलोड करेंगे, ये मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा कि कवर होता क्या है और इसे कैसे सेट करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस देना है, ठीक है। जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपने लगा देना है, सिटी आपने अपनी लगा देनी है और उसके बाद पोस्टल कोड। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी सिटी जो है वो इस्लामाबाद है, तो अब इस्लामाबाद को ज़िप कोड लिखेंगे तो ये आपके सामने ज़िप कोड है। अब आप यहाँ से को पहले वाला ज़िप कोड लगा दें या जो भी आपने लगाना चाहिए, आपकी जो सिटी है, जो गाँव है, जो जिस जगह से आप ताल्लुक़ लिख रखते हैं, आपने क्या करना है उसको यहाँ पे लिखना है और उसके आगे ज़िप कोड लिख देना और वो ज़िप कोड आपने क्या करना है यहाँ पे आकर पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जो पेमेंट मेथड है ना, वो आपने पे ऑन ईयर सेलेक्ट करना है। अब इसका रीज़न क्या है? वो ये है कि भाई पेपाल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। पेमेंट हम ले सकते हैं किसी बाहर के बंदे से, यानी कि जिसके पास पेपाल है, यानी कि लोगों ने बाहर के अकाउंट से पेपाल बनवाए हुए हैं। अगर आपके पास पेपाल है, ठीक है, यानी कि आपने किसी से बाय किया हुआ है या कुछ भी किया हुआ है, तो आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। और स्क्रिल का भी सेम सीन है, ये पाकिस्तान में फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास है, आपने किसी से लिया हुआ है, कोई आपका जानने वाला है, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा जो चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल है ना, जो आपके लिए ईज़िली आपको किसी का मोहताज ना होना पड़े, वो है पेओनियर। फिर आप सेलेक्ट करें क्योंकि ये पाकिस्तान में ईज़िली बन सकता है। अब आप पेओनियर सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए आपके पास पेओनियर का अकाउंट होना ज़रूरी है। मेरा बना हुआ है, आप अपना अकाउंट बनाएँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पेओनियर की अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, उसकी पूरी वीडियो आपको चाहिए कि अगर मैं आपको बनाकर बताऊँ स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको ये बताया, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें। इंशाल्लाह आपको वो भी इसी यानी कि कोर्स के अंदर मैं इस चीज़ का हिस्सा बना दूँगा। लेकिन मोस्टली लोगों का ये ऑलरेडी बना हुआ होता है। अगर नहीं बना तो आप बता दें, मैं वो आपको मुकम्मल तौर पे स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूँगा, ठीक है। अब पेओनियर आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद क्या होगा कि अगर वो आपका अकाउंट बना हुआ होगा ना, तो आपने जस्ट जिस तरीके से मैंने साइन अप विद गूगल किया था ना, तो आपने पेओनियर को वैसे ही साइन यानी कि उसके साथ अटैच कर देना है। एक मर्तबा सिर्फ वो आपसे लॉगिन और पासवर्ड माँगेगा, ऑटोमैटिकली आपका पेओनियर अटैच हो जाएगा। ये सिर्फ इतना सा प्रोसीजर है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आपका पेओनियर का अकाउंट बना होगा तो बस आपने लॉगिन करना और ये अटैच हो जाएगा। इससे आगे इससे ज़्यादा इसके अंदर कोई और लॉजिक नहीं है इसका, कोई और सीन नहीं है। ये दोनों चीज़ें अगर आपने रखनी है एक्टिव, मैंने एक्टिव ही रखी हुई है, तो आप इसको एक्टिव ही रखें, ठीक है। और उसके बाद हम चले जाते हैं टैक्स फॉर्म। अब मेन चीज़ है टैक्स फॉर्म, यानी कि आप पूरे अकाउंट की सेटिंग होगी। अब टैक्स फॉर्म है ना, यहाँ पर आप
लिख दें कि ये मैं फिल कर लेता हूँ और यहाँ पर ठीक है, इसे सेव हम कर लेते हैं। ये हमारा हो गया सेव। उसके बाद अब देखें कि टैक्स वाला पहले इनेबल नहीं था क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ लिखा नहीं था, अब मैंने लिख दिया तो मेरा ये इनेबल हो गया। यानी कि आपने पूरी तरतीब से हर चीज़ को जैसे-जैसे कवर करते जाना है, तो वैसे-वैसे ये कंप्लीट होगा। अब अच्छा, तो अब टैक्स फॉर्म को कैसे फिल करना है, आपने क्या करना है, ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने कंटिन्यू पे जाना है। कंटिन्यू पे जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो आएगी कि भाई आप कौन हैं, आप इंडिविजुअल हैं या आप कोई कंपनी है, कॉर्पोरेशन है? नहीं भाई, मैं अकेला बंदा हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैंने कंटिन्यू पे जाना है। कंटिन्यू पे जाने के बाद भाई आपसे पूछेगा कि आपने कौन-सा फ़ॉर्म जो है वो सिलेक्ट करना है। अच्छा, तो हमारे सामने जब ये 3 ऑप्शन आएँगे ना, तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो है वो कंप्लीट, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है दरमियान वाला, यू आर रेज़िडेंट ऑफ अ कंट्री दैट हैज़ टैक्स टेरिटरी विद यूएसए, ठीक है? आपने क्या करना है, इसको आपने सिलेक्ट करना और यहाँ पर कंप्लीट W8 बैंक पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है? अच्छा, तो ये यहाँ पे थोड़ा-सा लोड लेगा और उसके बाद आपका पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके का ये फॉर्म होगा, ठीक है? अभी तक फॉर्म लोड नहीं हुआ, ये हो रहा है, थोड़ा-सा वेट करें। अच्छा, तो अभी ये आपका मुकम्मल जो डॉक्यूमेंट है, ये आप देख सकते हैं कि ये लोड हो चुका है। ये टैक्स फॉर्म है, इसको हमने फिल करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसे आपने मिस नहीं करना है, इसके बगैर आपको पे आउट नहीं मिलेगा, आपको अर्निंग नहीं रिसीव होगी, ठीक है? और अगर हो भी गई तो उसके ऊपर अच्छा खासा टैक्स लगा होगा, लेकिन इसके साथ ये होता है कि आपको टैक्स बिल्कुल भी पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने $10 अर्न किए हैं तो आपको $10 ही मिलेंगे। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने जो है ये फ़ॉर्म जो है वो ओपन हो गया। अब क्या करना है कि भाई हमने इसको फिल करना है, नेम ऑफ़ इंडिविजुअल, यानी कि यहाँ पे मैंने अपना नेम लिख देना है और उसके बाद सिटीज़नशिप मैंने लिख देनी है कि भाई मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैंने वो लिख देना है। उसके बाद क्या करना है कि परमानेंट रेज़िडेंस यहाँ पे मैंने, और उसके बाद सिटी टाउन मैंने इस्लामाबाद ही लिख देना है। कंट्री फिर से मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, तो इसके बाद ये नंबर 4 पे है, ये है आपका, यानी कि जो डाक खाने का एड्रेस है वो आपने अपना कंप्लीट मेलिंग एड्रेस लिखना है, ठीक है? और यहाँ पे क्या करना है कि आपने वो किस सिटी में अवेलेबल है, आपने वो लिख देना है। उसके बाद वो उसकी कंट्री लिख देनी है कि वो डाक खाना किस कंट्री में है। अच्छा, तो जो ये वाला 5वां ऑप्शन है ना, यूएस टैक्स पेयर, आपने इसको भी छोड़ देना है और उसके बाद जो छठा ऑप्शन है फॉरेन टैक्स आइडेंटिफाई नंबर, आपने इस वाले को भी छोड़ देना है और उसके बाद जो 7 है रेफरेंस नंबर, आपने इसको भी छोड़ देना है। आपने इनको फिल नहीं करना है, इनको आप ना छेड़ें। बस आपको जो बताया है आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं को फिल करना है। यहाँ पे अपनी जो डेट ऑफ़ बर्थ है आपने वो लगा देनी है। अच्छा, मैंने अपनी डेट ऑफ़ बर्थ लगा दी। आपने अब क्या करना है कि ये जो विथहोल्डिंग टैक्स है, आपने इसको ज़रूर फिल करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब ये मिलेगा कैसे कि भाई आपकी जो कंट्री का जो विथहोल्डिंग रेट है वो क्या है? आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना और यहाँ पे सर्च करना है कि एडोब विद होल्डिंग होल्डिंग टैक्स रेट। आपने जैसे ही इसको सर्च करना ना, आपने इसको देख लेना ध्यान से, आपने ये चीज़ लिखनी है। गूगल के ऊपर सबसे पहली वेबसाइट आएगी विद होल्डिंग टैक्स की, यहाँ पे आपने सर्च करना है पाकिस्तान। अब ये देखें, ये पाकिस्तान है और ये इसका 30% आ रहा है और यहाँ पे ये इसका नंबर है। आपने क्या करना है, इसको 8 और ये जो 1 है इसको कॉपी कर देना है और यहाँ पे आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है? आपका काम हो गया। अच्छा, अब क्या करना है कि यहाँ पे आई, इसको आपने टिक ज़रूर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने साइन लिखने हैं। साइन करने के लिए आपने यहाँ पे ड्रा पे जाना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो भी साइन है आपने वो यहाँ पे कर देने हैं। ठीक है? बस रफ़ से जैसे भी आपको मिलते हैं आप कर दें, अप्लाई कर दें और नीचे अपना नाम भी लिख दें। ठीक है? आपका ये भी हो गया। अब आपका, अच्छा, यहाँ पे क्या करना है कि आपने अपना दोबारा नेम लिख देना है। उसके बाद भाई आपने यहाँ पे इसको करवा देना है सबमिट। अच्छा, जैसे ही आपने सबमिट किया तो भाई साहब आपका ये आ गया, यू आर ऑल सेट। आपका क्या है कि भाई साहब जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीटली फिल हो चुकी है। अब आपका जो अकाउंट है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हम बैक जाते हैं और आपकी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे शो हो रही है। अब ये कुछ देर के बाद ना, कुछ टाइम के बाद 24 आवर्स के अंदर अंदर यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, ग्रीन कलर का टिक आ जाएगा कि भाई आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो कम्प्लीटली वेरीफाई हो चुका है
और उसके बाद अब हमारा जो अगला काम शुरू हो जाता है वो हमारा अकाउंट का कंप्लीट सेटअप भाई इस टाइम हो गया। अब हमने सिर्फ और सिर्फ वेक्टर कैसे डिज़ाइन करने हैं, किस तरीके से उनको अपलोड करना है, किस तरीके से उनकी एसईओ करनी है ताकि वो जितनी जल्दी हो सके टॉप पर आएँ और उन्हें उनकी सेल जनरेट हो और आपको अर्निंग हो, ठीक है। अकाउंट सेटअप के हवाले से और साथ में जो आपने पियोनियर अटैच करना है उसके हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। टैक्स फॉर्म फिल कैसे करना है वो भी आपको बता दिया है। अब अगला काम, अब हम जो हमारी क्लास 3 होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने वेक्टर्स तैयार करने हैं और कौन से वेक्टर तैयार करने हैं जो सेल भी हों, ठीक है। अब हम ये तो नहीं है कि हर तरह का वेक्टर ही अपलोड करेंगे, नहीं। हम अपने कंपेटिटर्स को देखेंगे कि भाई वो कौन से वेक्टर अपलोड कर रहे हैं, किस तरीके के वेक्टर वो रिसेंट अपलोड कर रहे हैं और उनकी मोस्ट यानी कि जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाले वेक्टर्स हैं वो कौन से हैं, और हम भी उसी तरह के तैयार करेंगे ताकि हमारी भी सेल हो, ठीक है। तो ये हर चीज़ मैं आपको इंशाल्लाह क्लास 3 के अंदर बताऊँगा। कंप्लीट उसका जो वेक्टर किस तरीके से तैयार करना है वो आपको क्लास 3 के अंदर कवर किया जाएगा, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।